सागर शहर के बीचों बीच बने लाखा बंजारा झील पर 90 करोड़ की लागत से बने एलिवेटेड कॉरिडोर की स्थिति महज 2 वर्ष में ही बदहाल हो गई है। करीब 1.25 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज अब अपनी खूबसूरती और उद्देश्य से भटककर घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया है। जगह जगह उभरे गड्ढे, दोनों ओर जलभराव और अवैध रूप से खड़े वाहन इसकी दुर्दशा बयां कर रहे हैं। ब्रिज की सबसे चिंताजनक स्थिति उसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है। बीते 2 वर्षों में करीब 15 से 17 लोग इस ब्रिज से कूदकर आत्महत्या का प्रयास कर चुके हैं, जिसमें से कुछ लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। कई दुर्घटनाएं भी इस पुल पर घट चुकी हैं। इसके बावजूद सुरक्षा का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। तो वहीं पूर्व मंत्री हर्ष यादव ने एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर कहा कि इसमें बड़े स्तर का भ्रष्टाचार हुआ है। इसके चलते आज कॉरिडोर जर्जर हालत में हो गया है। कई घटनाएं भी हो चुकी हैं। इस कॉरिडोर की निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही सागर का यह एलिवेटेड कॉरिडोर फिलहाल भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट चढ़ता प्रतीत हो रहा है। जनता ने जिस उम्मीद के साथ इस ब्रिज का स्वागत किया था, वह उम्मीद अब टूटती नजर आ रही है। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से अब इस मामले में ठोस कार्रवाई और पारदर्शिता की अपेक्षा की जा रही है। एलिवेटेड कॉरिडोर का जो निर्माण हुआ है, लगभग 90 करोड़ रुपए का कॉरिडोर बना है, जिसमें बेहद बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, घटिया निर्माण कार्य हुआ है। आज वो कॉरिडोर जर्जर अवस्था में हो चुका है। कई घटनाएं उस कॉरिडोर पर हुई हैं। स्थानीय स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों की निश्चित रूप से जवाबदेही बनती है कि लगातार आत्महत्याओं की कोशिश करने वाले लोगों का स्पॉट बन चुका एलिवेटेड कॉरिडोर, उस पर सुरक्षा के मानकों का मापदंड का ख्याल रखा जाए और सुरक्षा के उपाय किए जाए, जिसमें आने वाले समय में अन्य कोई घटना ना हो। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि इसकी कॉरिडोर की निष्पक्ष जांच करवाई जाए। साथ ही सागर में स्मार्ट सिटी के माध्यम से जो निर्माण कार्य हुआ है, चाहे सीसी रोड की बात हो, चाहे सीमेंट, चाहे वो नालियों का निर्माण हो, चाहे पार्कों का निर्माण हो, बेहद बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। इसकी सूक्ष्म जांच करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से बड़े स्तर पर स्मार्ट सिटी के काम में सागर में भ्रष्टाचार हुआ है। क्या कदम उठाए गए? देखिए, आपने जागरूक नागरिक होने के नाते और जागरूक पत्रकार होने के नाते इस संबंध में जो संज्ञान में लाया है, इस संबंध में जो ब्रिज में अगर गड्ढे हुए, कहीं कोई पुष्टि हुई है जिससे वहाँ जो हमारी सुंदरता है या उसमें काम में ढीलासाई हुई या काम गुणवत्तापूर्ण नहीं हुआ है, क्योंकि वह स्मार्ट सिटी के माध्यम से बना था। तो आज ही हम माननीय आयुक्त महोदय के माध्यम से स्मार्ट सिटी को एक पत्र जारी करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि अतिशीघ्र ऐसे दोषी व्यक्ति, चाहे वह इंजीनियर हो चाहे वह ठेकेदार हो, तो अगर उन्होंने गुणवत्ता विहीन काम किया है तो उनके ऊपर पेनाल्टी के साथ कार्रवाई होना चाहिए। और कुछ अगर गड्ढे हुए हैं तो उनको अतिशीघ्र भरने का प्रयास करेंगे, ताकि लोगों की सुविधा के लिए, शहर को सुंदर बनाने के लिए हमने एलिवेट कॉरिडोर बनाया था। और उस एलिवेट कॉरिडोर से आप भी जानते होंगे कि बड़े बाजार का जो ट्रैफिक पूरा 3 बत्ती होते हुए, नमक मंडी होते हुए आपका बस स्टैंड जाता था, उन व्यक्तियों के लिए सुविधाएं हुई हैं। लेकिन अगर कहीं कुछ गलती हुई है तो उन पर भी शीघ्र हम कार्रवाई करेंगे। दूसरा, आपने पूछा है कि सुरक्षा की दृष्टि से ये सही है कि लगभग 2 साल के अंदर कम से कम 15 से 20 घटनाएं हो चुकी हैं और उन घटनाओं में हमारे शहर के नागरिक कुछ खत्म भी हो चुके हैं। उसमें पिछली परिषद हुई थी, तो माननीय हमारे विधायक श्री शैलेंद्र जी ने इस विषय में परिषद में विषय रखा था। तो उस समय हम लोग वहां जाली लगाने वाले थे, लेकिन जाली लगाने से उस तालाब की और कॉरिडोर की जो सुंदरता है वो खत्म हो जाएगी। तो अभी माननीय विधायक जी की भोपाल में इस संबंध में बात हुई थी। एक इंजीनियर है जो इस संबंध में जानकारी रखते हैं, तो उनका कहना है कि आप कैचिंग केज लगाएं। कैचिंग केज लगाएंगे तो उसकी सुंदरता भी खत्म नहीं होगी। और जो हमारा कॉरिडोर है, कॉरिडोर के दोनों साइड 6 फुट की कैचिंग केज लगाएंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर गलती से गिरता है या कोई व्यक्ति आत्महत्या के उससे भी गिरता है तो वो सुरक्षित रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। वो हम काम अतिशीघ्र करने वाले हैं। उसका लगभग एस्टीमेट हम हफ्ता 15 दिन के अंदर तैयार करके और निगम की जो पद्धति टेंडर के माध्यम से लगाएंगे, ताकि हमारे शहर के लोग सुरक्षित भी रहें और लाखा बंजारा झील का सुंदरता
निहार भी करें। आप देखते हो कि नाइट में मुझे लगता है कि सुबह और शाम को मॉर्निंग वॉक के माध्यम से हजारों लोग जाते हैं और उसमें कुछ जो ऐसे व्यक्ति हैं जो परिवार से लड़ झगड़ के आते और घूमते हैं, तो हम उनको रोक तो नहीं सकते क्योंकि, लेकिन हम कैचिंग केस के माध्यम से उनके लिए जो वो घटना करते उस घटना को हम रोक सकते।